राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करते हैं, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र आपके लिए क्या लेके आ रहा है, अपना प्रश्न आप किस तरह से पूछ सकते हो। तो आपने करना क्या है, सिर्फ कमेंट्स कर लो, अपने प्रश्न को पूछ लो। सब चीज़ आपको मालूम है, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं उनको सबको मालूम है कि किस तरह से मैं आपको क्या समझाती हूँ और कैसे करके बताती हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप शांत हो, बहुत सुकून है, मेडिटेशन कर रहे हो, अध्यात्म की तरफ बढ़े हुए हो, शंकर भगवान को याद कर रहे हो, अपनी अंतर आत्मा को आप टटोल रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता जिस दिन इंसान खुद को समझ जाए। यहाँ बहुत अच्छा दिन है आपका, मंडे वाला दिन। पूरा बढ़िया लाभ उठाओ उसको। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई है जो आपके लिए सभी काम कर रहा है, पूरी पूरा विश्वास नहीं हो रहा अंदर से। आप चाह रहे हो क्या ये वो काम कर लेगा, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी काम करने को। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आराम करूँ और सामने वाला बंदा काम करे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मन नहीं है काम करने को तो जबरदस्ती काम मत करो, दे दो किसी और को, कोई और काम कर लेगा, या वेट करो। हो सकता है आज आपके रिलैक्सिंग डे ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि संडे ही मेरी छुट्टी होगी। तो कई बार बंदे का मन करता है मैं छुट्टी ले लूं, कोई बात नहीं, आधा दिन काम करो आधा दिन छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, आपकी ग्रोथ बन रही है और आप खुश होगे कि हाँ मेरे बढ़त हो रही है, बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा। तो यहाँ एक नई चीज का एक्सपीरियंस आपको वेडनेसडे वाले दिन मिलने वाला है। तो कान खोल कर, दिमाग खोल कर चीजों को समझने की चेष्टा करना, क्योंकि एक नया तजुर्बा हासिल होने वाला है। ठीक है, नया कुछ सीखोगे, नया कुछ समझोगे। और हो सकता है, कितनी बार होता है हम लोग बुक से पढ़कर नहीं सीखते, क्या हमने सच में पूरे जीवन जो भी हमें एक्सपीरियंसेस मिले हैं क्या बुक्स में समझाए गए? मेरी छोटी सिस्टर है, उसको हम कितनी बार, मतलब अब तो वो बड़ी हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो उसको जब बचपन में हम ये कहा करते थे कि मैनर्स नहीं है, तो वो ये आगे से कहती थी कि मैनर्स वाला स्कूल दूसरा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को ये पता नहीं है, स्कूल में साथ ही मैनर्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम बाकी पूरा जीवन इतना कुछ सीखते हैं कि स्कूल में तो बेस सिखाया जाता है खाली। वो तो सिर्फ एक बेस होता है जो हमें बनाता है, कहीं वो तैयार करता है। तो मैनर्स वाला स्कूल तो सच में दूसरा ही है। सारे मैनर्स तो यहीं पे आके मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस, सॉरी बता चुकी हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम, या कहीं आपका अटका वटका पैसा जो है, रुका हुआ पैसा कहीं से मिलता हुआ, उसकी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। तो ट्राई करो, जिसने आपका पैसा देना उसको कॉल करो। अगर कोई प्रॉपर्टी निकालने के चक्कर के अंदर हो, या आपको लग रहा है कि हाँ इस प्रॉपर्टी को मैं निकाल दूं, तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो संभावना बस एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखना, ये नहीं एक दिन कह दिया हाँ बेच देते हैं, चलो रहने देते हैं, फिर उसके अंदर हम किराएदार रख लेंगे, ये करेंगे। तो यानी कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी काम करने वाले हो तो उसे करके नक्की करो। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है जो सोने की डायरेक्शन है वही ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं, यहाँ मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप सोच रहे हो, कुछ चीजें आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ जो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपको लगातार जो है अंदर से घुमाती जा रही है। तो प्लीज पहले अपनी डायरेक्शन चेक करो, कहाँ सो रहे हो, कैसे सो रहे हो। जब वो डायरेक्शन चेक करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको परेशान जो कर रही थी वो भी ठीक होती हुई, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक होती हुई, और अगर आपको ब्लॉकेज लग रही है तो ब्लॉकेज आपकी ठीक होती हुई। बट पूरा दिन आराम करते ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका मन नहीं करेगा कुछ भी काम करने को, अंदर से तबीयत जो है वो आपको खराब लगेगी।
अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको अपने काम पूरे करने हैं, चाहे आप किसी अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करो या अपने मित्र से बात करो, यहाँ आप बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। तो आप जिससे भी आप अपना कांटेक्ट करके बात कर रहे हो तो काम सारे के सारे पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं वहां पर। तो आप अपने काम फोन करके पूरे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई इतना बोझिल काम ही नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। मित्र आगे बढ़कर आपका काम करने को तैयार है। तो कोई लेडी है जो आपको हेल्प करती हुई दिखाई दे, कि किसी लेडी को कॉल करो और अपने काम करवा लो। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो आप मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन क्या होगा, मेहनत दुगनी और रिजल्ट एक तरफ से ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उतना कोई, अब इतना काम करने के बाद भी आपको कोई वैसी वाली फील नहीं करवा देगा कि आपको ऐसा लगे कि आप बहुत अपने हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही फील करवाएगा आपके, क्या आप इस जगह को बिलोंग ही नहीं करते हो। तो कोई बात नहीं, कितनी बार ऐसा होता है, हम हर जगह के लिए थोड़ी ना बने हैं। अपना सोच बदलो, जीवन बदलेगा। हम कितनी बार होते हैं डिसहार्टन हो जाते हैं। कितनी बार मैं ऐसी गेट टुगेदर्स में होती हूँ जहाँ मुझे आउट ऑफ द प्लेस लगता है। ठीक है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती मैं बैठी कैसे हूँ। तो बड़ी अच्छी एक कला होती है जिसको कहते हैं, अपने कान बंद कर लो, समझ में ना आ रही हो बात, शांति से बैठ जाओ, ध्यान लगा लो, वहीं बैठे बैठे ध्यान लगा लो। आपको दिखाना नहीं है किसी को कि बड़ा आसन लगाऊं, फटाफट ऐसे करके बैठो। वो मन से ही अंदर के अंदर चलते जाओ। यात्रा करने को बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ सुनना, जरूरी नहीं है आपको सब कुछ समझना, जरूरी नहीं है हर कोई आपको पसंद करे, जरूरी नहीं है आप सबको पसंद करो। तो इस चीज को समझो और अपने आप को समझा लो। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर क्या है, कुछ मौका ऐसा मिलेगा, मेहनतें बहुत हैं, सर खपाई भी बहुत है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना लाइफ में जो सीक्रेट्स है ना, जो चीजें थी छुपी, जो समझ में नहीं आती थी, वो सब समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अपने आप को आप दिखाना चाहते हो। आप दिखाना चाहते हो, देखो जी मैंने तो ये किया, देखो जी मैंने वो किया, देखो जी मैं इस चीज के भी कैपेबल हूँ, देखो जी मैं इस चीज के लिए कैपेबल हूँ। तो जब आप इतनी कैपेबिलिटीज अपनी दिखा रहे हो, इतनी कैपेबिलिटीज अपनी समझा रहे हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो बहुत बेहतर अपने आप को दिखाना चाहते हो तो दिखाओ। दिस इज द राइट टाइम, किसने मना किया। लेकिन हाँ, अपने साथ अपनी प्रॉब्लम्स घसीट के मत ले जाना दूसरे के सामने सुनाने के। नोबडी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सुनने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी, किसी की बात आप रखना चाहते हो, आपकी बात कोई नहीं रखेगा। आपने किसी की अपने पेट में डाल ली, लेकिन आपकी बात को सामने वाला आगे जो है कह देगा। तो यहाँ आपने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उन चीज़ों को समझ के करना है कि किस तरह से मुझे अपनी बात को रखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपने करना है, गुरु मंत्र भी क्लियर हो गया। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।